Morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today, we have to learn how to read the story The Hare and the Tortoise. It belongs to your lesson 8. Let us participate in this book reading session. Once there was a hare. एक बार की बात है, एक खरहा था. He was very speedy. वह काफ़ी तेज दौड़ने वाला था. मतलब वो काफ़ी तेज गति से दौड़ता था. वो काफ़ी तेज गति से चल सकता था. He bragged about how fast he could run. वो अपनी डिंग हाँकता था कि मैं कितनी तेज चल सकता हूँ, मैं कितनी तेज चल सकता हूँ. Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to a race. वो अपनी बड़ाई आप करता था, डिंग हाँकता था. इस बात को सुनकर एक बार एक कछुए ने उसे चुनौती दे दी, यानी उसने उसे चैलेंज कर दिया दौड़ प्रतियोगिता के लिए. फिर से दोहरा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए. टायर्ड ऑफ हियरिंग हिम बोस्ट, यानी उसकी बड़ाई उसके मुंह से सुन करके, यानी उसकी डिंग को सुन करके, द टॉर्टोइज चैलेंज हिम टू ए रेस. तो कछुए ने उससे दौड़ प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे दी. द हेयर ग्लैडली एक्सेप्टेड द चैलेंज. तो खरहे ने प्रसन्नतापूर्वक इस चुनौती को स्वीकार किया. ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर टू वॉच द रेस बिटवीन द हेयर एंड द टॉर्टोइज. जंगल के सभी पशुगण एकत्रित हुए खरहे और कछुए की इस दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए. इन कोर्स ऑफ रेस द हेयर रैन डाउन द रोड फॉर ए व्हाइल. और उस दौड़ प्रतियोगिता में क्या हुआ है कि खरहा रोड पर कुछ समय तक दौड़ा. एंड देन पॉज टू रेस्ट, और उसके बाद विराम के लिए रुक गया. ही लुक बैक एट द टॉर्टोइज एंड क्राइड आउट. उसने अपने पीछे कछुए को देखा और जोर से चिल्लाया, हाउ डू यू होप टू विन द रेस. कैसे तुम इस दौड़ प्रतियोगिता में जीतने की उम्मीद रखते हो, जीतने की आशा रखते हो. यू वॉक वेरी स्लोली, तुम बहुत धीरे चलते हो. द हेयर फेल asleep थिंकिंग देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स. और वो जो खड़ा था वो उसने सोचा कि अभी तो बहुत समय है, थोड़ा आराम कर लेते हैं. और ऐसे करते करते वह सो गया, उसे नींद आ गई. आप देख सकते हैं ये खरहा जो तेज़ दौड़ने वाला था वो आराम कर रहा है, और कछुआ धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता जा रहा है. वो सतत चलता ही जा रहा है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टॉर्टोइज वॉक्ड एंड वॉक्ड, नेवर स्टॉपिंग until he came to the destination. दूसरी ओर क्या देखते हैं कि ये जो कछुआ है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. वो कभी तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाता है. The animals who were watching cheered so loudly for the tortoise that they woke up the hare. और जो पशुगण देख रहे थे इस दौड़ प्रतियोगिता को, सब खरहा के तरफ से इतनी जोर से प्रसन्नता जाहिर करने के लिए चिल्लाए कि वो मतलब कछुए की प्रसन्नता जाहिर करने के लिए जो एनिमल्स, जो पशुगण इस दौड़ प्रतियोगिता को देख रहे थे, वो कछुए की मतलब प्रगति को देख करके, उसकी सफलता को देखकर इतनी जोर से चिल्लाए कि खरहे की नींद टूट गई. द हेयर स्ट्रेस्ड, और खरहा अपना देह सीधा किया उठने के बाद, यॉन्ट, हाँफी लिया, जमाई लिया, एंड बिगैन टू रन अगेन, और फिर से दौड़ना शुरू किया. बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब तो काफ़ी विलम्ब हो चुकी थी. टॉर्टोइज हैड ऑलरेडी रीच द डेस्टिनेशन, क्योंकि कछुआ अपना मंजिल ऑलरेडी पार कर चुका था. देखिए यहाँ विक्ट्री लाइन है, यहाँ पर वो पहुँच चुका है, उसकी विजय हो चुकी है. ये है कछुआ, और उसके पीछे रह गया ये तेज़ दौड़ने वाला खरहा. इंग्लिश में इसे हेयर कहा जाता है.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तेज़ दौड़ने वाले लोग भी पीछे रह जाते हैं और धीरे धीरे चलने वाले लोग आगे आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें सतत अपने कार्य पे लगा रहना चाहिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। न्यू वर्ड्स, हेयर एन एनिमल लाइक ए रैबिट बट बिगर विथ लॉन्गर ईयर्स एंड लेग्स। तो आप सोच रहे हो कि हेयर और रैबिट में क्या अंतर है? तो हेयर का कान बड़ा होता है, पाँव भी थोड़ा उससे बड़ा होता है। हेयर का हिंदी आप जानना चाहते हैं तो उसे आप खरहा कहें। टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज मतलब हिंदी में कछुआ होता है। इंग्लिश में इसे आप ए स्मॉल एनिमल विथ ए हार्ड शेल दैट मूव स्लोली। एक ऐसा पशु है जिसका ऊपर का कवरिंग काफ़ी हार्ड होता है और वो धीरे धीरे चलता है। ब्रैग मीन्स डिंग हाँकना, टू टॉक प्राउडली। बोस्ट, BOAST, बोस्ट माने टू टॉक विथ टू मच प्राइड। बोस्ट माने होता है आत्म प्रशंसा, आप करना या डिंग हाँकना। फॉरेस्ट मतलब जंगल, लैंड कवर्ड विथ ट्रीज। लाउडली, टू स्पीक विथ नॉइज। लाउडली मतलब होता है कि जोर से बोलना। इस तरीके से आपने इतने नए शब्द को सीखा और इस कहानी से आप प्रेरणा लें कि स्लो एंड स्टडी विथ द रेस। ये मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। इसी तरह से आप प्रत्येक दिन कहानी को सुनें और देखें। इससे एक दिन आपकी इंग्लिश की नॉलेज काफ़ी हेल्दी हो जाएगी, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आप इंग्लिश में दक्ष होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।